जय हिंद दोस्तों। प्रयाग एकेडमी के इस प्रयाग एग्जाम यात्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भली प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने इस सपने के लिए, लक्ष्य के लिए ज़रूर दिन रात कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है, यदि आप निश्चित रूप में सफलता पाना चाहते हैं तो एक लक्ष्य बना लीजिए और उस लक्ष्य को सोते जागते उठते बैठते हर समय एकदम देख लीजिए। हर समय आपके केवल एक ही लक्ष्य दिखाई दे कि मुझे ये करना है। निश्चित रूप में ये आपका लक्ष्य आपके कदम चूमेगा और आपके कदमों पर होगा। लेकिन जब तक अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित नहीं रहेंगे, लगन के साथ काम नहीं करेंगे और लापरवाही करेंगे, निश्चित रूप में आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। यदि कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं लक्ष्य तो बनाए हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल रही है। भैया सफलता मिलेगी, थोड़ा देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। तो यदि आप ये क्यों सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं होगा, और कोशिश करिए, निश्चित रूप में सफलता होगी। तो चलिए नई ऊर्जा के साथ आज के फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं, नई ऊर्जा नई उम्मीद के साथ। कल हमने पढ़ा था क्या, गुणज और गुणनखंड। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, गुणज और गुणनखंड पढ़ा था। आज गुणज और गुणनखंड में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, उसके बाद नेक्स्ट आगे की चीज़ें भी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, पहले हम उन पर फोकस करते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं और आगे की चीज़ें। देखिए कल हमने पढ़ा था गुणज और गुणनखंड विधिवत रूप से। क्या पढ़ा था, देखिए मेरे दोस्त, गुणज और गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड पढ़ा था। इन गुणज और गुणनखंड में क्या क्या चीज़ें सीखा था, गुणज क्या है, गुणनखंड क्या है। गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड भी सीखा था, उनके भी तरीके देखे थे, कैसे अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का फाइंड करेंगे। और हमने साथ साथ देखा था भाजकों की संख्या निकालना। तो फटाफट एक पहले क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। फटाफट कल हमने पढ़ा था भाजकों की संख्या में, भाजकों की संख्या पढ़ी थी और भाजकों में समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या भी हमने देखी थी। चलिए देखिए तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो ये कहें आपसे सबसे पहले गुणज और गुणनखंड में भाजकों की संख्या, जैसे मैंने कह दिया 200 लिखा हुआ है 40 के, 240 के सभी भाजकों की संख्या, सभी भाजक निकालने हैं। ये देखिए जरा ध्यान से मेरे दोस्त, 240 के सभी भाजक निकालने हैं। तो कल का रिवीजन है थोड़ा सा, इसके बाद आगे की क्लास पढ़ेंगे। तो 240 के सभी भाजक कैसे निकालेंगे, 240 के आपको क्या करने होंगे, गुणनखंड। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, 240 के अभाज्य गुणनखंड निकाला, 2 से डिवाइड किया कितना है, 2 एकम 1, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 छक्का 12, 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 36। फिर 2 से डिवाइड किया कितना है, 2 एकम 1, 2 पंचे 10। फिर 3 से डिवाइड किया कितना आ गया, 5। और 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 1। यानी क्या कहेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना आ गया, 5। यह है। इसको देखिए क्या करना है, अब ये अभाज्य गुणनखंड करने के बाद सीधे भाजकों की संख्या चाहिए ना। यदि हमें भाजकों की संख्या चाहिए, क्या चाहिए मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, भाजकों की संख्या। अगर भाजकों की संख्या चाहिए तो क्या करेंगे, घात के रूप में लिखना है, 2 की घात 4 गुणे, 3 की घात 1 गुणे, 5 की घात कितना कर देंगे, 1। प्रत्येक की घात में 1 जोड़ना है, तो 4 प्लस का 1 गुणे कितना कर देंगे, 1 प्लस का 1 गुणे 1 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी 10 दूनी कितने आ गया, 20। अर्थात इसके सभी भाजकों की संख्या कहें तो कितना हो गया, 20। मेरे दोस्त यदि आपसे कहता विषम भाजकों की संख्या, क्या कहता, विषम भाजकों की संख्या, तो हमें किससे मतलब होता है, विषम भाजकों की संख्या। तो मैंने अभी आपको कल ही बताया था, विषम भाजकों की संख्या के लिए क्या करते हैं, केवल विषम संख्याओं से मतलब होता है। यानी 3 की घात 1 गुणे कितना करेंगे, 5 की घात 1। प्रत्येक की घात में 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस का 1 गुणे कितना कर देंगे, 1 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया, 2 इंटू 2 इक्वल कितना आ गया, 4। यानी हमने क्या देखा, विषम भाजकों की संख्या कितनी देखी, 4। अगर आपसे कभी पूछ लेता क्या, समभाजकों की संख्या, क्या पूछ लेता, समभाजकों की संख्या,
तो समभाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था जब यदि समभाजक का मतलब क्या होता है? 2 से विभाजित भाजक। क्या होता है? 2 से विभाजित भाजक। तो यहाँ पर 2 से विभाजित भाजक निकालने के लिए तरीका मैंने क्या बताया था? 2 से भाग कर देना है। तो इसमें देखिए जब समभाजकों की संख्या चाहिए इसका मतलब 2 से भाग कर देना है। जब 2 से भाग करेंगे ना मेरे दोस्त, तो यहाँ 2 की जो 4 घात है वहाँ से 1 घात कम हो जाएगी। तो यानी कितनी घातें बचेंगी? 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1 बराबर कितना आ गया? यहाँ पर प्रत्येक की घात में 1 जोड़ा तो 3 प्लस का 1 गुणे 1 प्लस का 1 गुणे 1 प्लस का 1 बराबर हो गया 4 गुणे 2 गुणे 2। 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया? 16। ये चीज़ मेरे ख्याल से कल का ही रिवीजन था, ये कल ही हमने पढ़ा था। यदि आपके पास सभी भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या और समभाजकों की संख्या, हमने तीनों प्रकार की संख्याएं देखी, सम विषम या सम विषम और क्या पूरे भाजकों की संख्या कितनी आ गई आपके पास? ये देखिए पूरे भाजकों की संख्या 20 थी। यहाँ पर हमने देखा समभाजकों की संख्या 16, विषम भाजकों की संख्या 4। क्या पूरे भाजकों की संख्या के बराबर है क्या? हाँ है, बिल्कुल वेरीफाई भी हमने कर लिया। ठीक है, तो ये तो हमने कल देखा था। अगर यदि कल की क्लास आपने ना देखी हो तो एक बार पीछे की क्लास देखिएगा, उसके बाद आगे की क्लास आज की देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें। अब एक बात आ जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है अभाज्य भाजकों की संख्या। क्या पूछ लेता है? अभाज्य भाजकों की संख्या। ये अभाज्य भाजक कैसे निकालते हैं देखते हैं जल्दी से। अभाज्य भाजक निकालने में दोस्तों क्या करेंगे? जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने कह दिया, ये लिखा 1560 के, कह रहा अभाज्य भाजकों की संख्या। क्या कह रहा है? अभाज्य भाजक। अभाज्य भाजक के लिए मैं तरीका क्या बताया? इस सीधे सीधे 1560 के सबसे पहले तरीका वही है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। हमने 2 से डिवाइड किया, 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, यहाँ 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, 2 नाम 18। फिर 2 से 2 एकम 1, 2 नाम 18 और आपका 2 पंचे 10। फिर 2 से नहीं कट रहा है, किससे कटेगा? ये तो 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 छंग 18, 3 पचे 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, यहाँ आ गया 13 पचे 65 और 13 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 1। इसके सभी मैं अभाज्य गुणनखंड कहूँ तो क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13। ये इसके देखिए क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। इन अभाज्य गुणनखंडों के बाद हमें कह रहा है इसको हम घात के रूप में लिखेंगे, तो 2 की घात 3 गुणे, 3 की घात 1 गुणे, 5 की घात 1 गुणे, 13 की घात कितना आ गया? 1। अब देखिए जरा ध्यान से, आप लोग कंफ्यूज होंगे, जो आपने सर जी अभाज्य गुणनखंड बताए थे वही तो अभाज्य भाजक होंगे। मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल सही है, भाजक ही गुणनखंड कहलाते हैं। लेकिन थोड़ा सा कहते नहीं है, गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में लिख देना। गुणनखंड का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? गुणा के रूप में खंडित कर देना। और भाजक का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो विभाजित करे, उसे क्या कहते हैं? भाजक क्या कहलाता है? विभाजित करे। हालांकि गुणनखंड भी विभाजित करते हैं, भाजक भी विभाजित करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ऐसा कह दूं कि गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में लिख देना, गुणनखंड कहलाता है ना, वो भी विभाजित कर रहे हैं। भाजक का मतलब क्या कहेंगे? जो संख्या विभाजित करे उसे कहते हैं भाजक। दोनों में थोड़ा सा अंतर है दोनों एक ही। दोनों किसी न किसी संख्या को विभाजित करते हैं, तभी वो गुणनखंड या तो क्या कहलाते हैं? भाजक कहलाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, मैं दोनों चीज़ें आज बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, भाजक और गुणनखंड दोनों निकाल कर बताता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन अब कहे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपको हमने ऐसे लिख दिया, ये लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन कहे अभाज्य भाजक, ध्यान दीजिएगा जरा सा, यदि अभाज्य भाजक कहता है, देखिएगा थोड़ा सा, यदि अभाज्य भाजक कहता है तो क्या कहेंगे? अभाज्य भाजक यानी ऐसे भाजक जो अभाज्य हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो इस संख्या को विभाजित करती हैं और हैं क्या? अभाज्य। वो कौन कौन सी हैं? एक मेरे दोस्त आप देख रहे होंगे, एक क्या है आपकी? एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 13 है। इसके अलावा जितनी भी संख्या इसको विभाजित करेंगी वे सब क्या होंगी? भाज्य होंगी। क्लियर है? यानी क्या कहेंगे? 1 2 3 5 और 13 भी इस संख्या को विभाजित करते हैं और ये सभी हैं क्या?
अभाज्य, इसलिए अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हुई? 2, 3, 5 और कितनी हुई? 13, अर्थात अभाज्य भाजकों की संख्या मेरे दोस्त कितनी हुई? 4। ठीक है, अगर मैं यहां पर कह दूं अभाज्य भाजकों के बाद अभाज्य गुणनखंड कहूं तो कितने हैं इसके? अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो वो कितनी होगी, वो भी देख लेते हैं। आपने देखा है ना, जो ये संख्या है ये क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जो पहले हम पढ़ते थे। इनको देखे गुणा के रूप में लिखा तो इन्हें हम क्या कहेंगे? गुणनखंड। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? गुणनखंड। और जब यही संख्याएं किसी संख्या को विभाजित करने लगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? भाजक। जब ये विभाजित तो करती हैं तो भाजक तो कहलाएंगे। गुणा के रूप में लिख रहे हैं इन्हें हम गुणनखंड कहते हैं। तो कितने हुए? ये आपके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13, अर्थात कितने हुए? अगर मैं इनको लिखूं तो ये हो गए आपके पास कितने? 1 2 3 4 5 और 6, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मेरे दोस्त कितनी हुई? 6। दोनों चीजें मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गई होंगी कि अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजक में क्या अंतर है। ठीक है, तो हमने चीजें क्या क्या पढ़ ली? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजक, और हमने पढ़ लिया समभाजकों की संख्या, विषमभाजकों की संख्या, सभी भाजकों की संख्या। ठीक है, इसके बाद अब थोड़ा सा देखते हैं इसके आगे की चीजें। यदि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, चलिए देखिए आगे बात करेंगे। अब थोड़ा सा इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्वेश्चन है जैसे कह रहा है, बताइए 760 के 5 से विभाजित, क्या कहता है? 5 से विभाजित भाजकों की संख्या। 5 से विभाजित भाजकों की संख्या कैसे करेंगे? मैंने आपको कल बताया था, याद हो तो। क्या बताया था मेरे दोस्त? अगर कहे 2 से विभाजित भाजक तो क्या कर देना? 2 से भाग दे देना है, कुछ नहीं करना। कर 3 से विभाजित भाजक तो क्या कर देना? 3 से भाग दे देना है। 6 से विभाजित भाजक 6 का भाग कर देना है। यानी जिससे भी विभाजित भाजक कहे हम उतने का भाग करके उसके भाजकों की संख्या क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। तो बस सीधे सीधे करेंगे। 760 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 5 एकम 5 और कितना बचा? 2, 5 एम 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 152। 152 आया। अब 152 के क्या निकाल देंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो ये देखिए 152 के अभाज्य गुणनखंड किए हमने, 2 से डिवाइड किया, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड किया 19, और 19 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 1। यानी 2 की घात 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे कितना आ गया? 19, अर्थात 2 पावर कितना? 3 इंटू कितना? 19 की घात 1। इसके क्या क्वेश्चन कहता है? 5 से विभाजित भाजक। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 5 से विभाजित भाजक तो कितने आ गए आपके? ये देखिए इसकी घात 3 है तो इसमें कितना ऐड कर देंगे? इसमें कितना ऐड कर देंगे? 3 प्लस का 1 इंटू यहाँ पर 1 प्लस का 1, यानी कितना आ गया? 4 गुणे 2 बराबर कितने आ गए? 6। यानी क्या कहेंगे? ये चीज मेरे ख्याल समझ में आ गई। अगर कहता है किसी से भी विभाजित भाजक कहता है, तुरंत से उस संख्या से भाग देना है, उसके सभी, इसके बाद उसके सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कर देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगी? ये संख्या आ गई, उसके पास 5 से विभाजित भाजकों की संख्या। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी प्रकार का। ये लीजिए, जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, ये लिखा हुआ है, लिखा है 480 के 25 से विभाजित भाजकों की संख्या। 25 से विभाजित भाजकों की संख्या, जरा सा बताइए भाजकों की संख्या। क्वेश्चन पूछ लिया थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला। कैसे कन्फ्यूजन वाला? इस 480 को किससे भाग देना है मेरे दोस्त? 25 से भाग देना। किससे भाग देना है? 25 से। 25 से भाग करें जरा सा। इसमें तो 25 का भाग दिया, 25 से कम 25, 23 बचा 230। इसमें 25 का भाग जाता ही नहीं है। ये संख्या क्या है? जब 25 से विभाजित नहीं होती तो क्या कहेंगे? ऐसा कोई भी भाजक नहीं है जो, ऐसा कोई भी 25 से विभाजित भाजक नहीं है जो 480 को क्या कर दे? विभाजित कर दे। या ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 480 को विभाजित करे और वह संख्या 25 से भी क्या हो? विभाजित हो। तो क्या कहेंगे? ऐसा कोई भी भाजक संभव नहीं है। ऐसा
कोई भी भाजक, ऐसा कोई भी भाजक संभव नहीं है, ऐसा कोई भी भाजक संभव नहीं है, संभव नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। अर्थात क्या कहेंगे, यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है और कहता है इससे विभाजित भाजक बताइए और इससे यह संख्या विभाजित ही नहीं हो रही, तो फिर ऐसा कोई भी भाजक पॉसिबल नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का एक ठो और करते हैं। अब आपसे देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा अलग प्रकार से। कैसे अलग प्रकार से? जैसे मैंने कह दिया ये लिखा है 1440, ये देखिए लिखा हुआ है 1440 के ऐसे भाजकों की संख्या ज्ञात करो, ऐसे 1440 के ऐसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें, भाजकों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें जो क्या हो, जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो, यानी पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, यानी क्या निकालना, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या। क्या ज्ञात करनी है? पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या। जरा से एक बात तो बताइए, सबसे पहले तरीका तो वही है, तरीका अलग नहीं है। कैसे? जैसे आपके पास आगे 1440 ये लिखा हुआ है, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मेरे दोस्त यदि इसके अभाज्य गुणनखंड मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अब करके नहीं बार बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। जरा चेक कर लो एक बार, 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, दूनी 240, दूनी 480, दूनी गलत हो गया। 1 मिनट रुकें, इसके गुणनखंड कितने होंगे? 144, 14 144, 1 2 3 4 5 6, 5 तिया 15 तिया 45, दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 दूनी 720, दूनी 1440। सही है, बिल्कुल सही है ना। ये क्या निकला है हमारे पास? 1440 के अभाज्य गुणनखंड है। इसको हम क्या करेंगे? 2 की घात के रूप में लिखेंगे। 2 की घात कितनी है? 5, गुणे 3 की घात कितनी है? 2, गुणे 5 की घात कितनी है? 1। मेरे दोस्त सबसे पहले भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा, ये बात तो कन्फर्म है। अब हमें चाहिए पूर्ण वर्ग भाजक। क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग भाजक। पूर्ण वर्ग भाजक यानी ऐसे भाजक, पूर्ण वर्ग भाजक चाहिए ना, यानी ऐसे भाजक जो क्या हैं, ऐसे भाजक, पूर्ण वर्ग भाजक यानी ऐसे भाजक जो क्या हैं आपसे पूर्ण वर्ग भी है, अर्थात किसी संख्या का स्क्वायर है और इस संख्या को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे एक बात थोड़ा सा पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करने के लिए बता दूं, अगर मैं 5 की घात 2 कहूं तो क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है? हाँ मेरे दोस्त, पूर्ण वर्ग है। अगर मैं 5 की घात 7 कर दूं तो क्या संख्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। यानी कुल मिलाकर ऐसा कहेंगे, यदि कोई संख्या अभाज्य है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या अभाज्य है, पूर्ण वर्ग की पहचान, 1 मिनट रखिए यहां पर बता दूं, ये लीजिए। जैसे यदि कोई संख्या, जैसे क्वेश्चन दिया ना, मैंने कह दिया 5 की घात 7 क्या पूर्ण वर्ग है या नहीं? पूर्ण वर्ग है या नहीं? कैसी है? ऐसे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा। यदि कोई संख्या अभाज्य, मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या अभाज्य है और उस पर कोई विषम घात लगी है, इसका मतलब संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यदि कोई संख्या अभाज्य है और उस पर कोई सम घात लगी है, इसका मतलब संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ध्यान दीजिएगा, घात का पूर्ण वर्ग कैसे निकालें? यदि कोई संख्या अभाज्य है, उस पर यदि कोई अभाज्य संख्या पर, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई अभाज्य संख्या पर घात सम लगी है तो संख्या क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग है। अगर किसी अभाज्य संख्या पर क्या है? विषम घात लगी है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, पूर्ण वर्ग नहीं होती, इतना याद रखिएगा। पूर्ण वर्ग क्या है? नहीं होती। ठीक है, इतनी चीज जरूर नोट कर लीजिएगा, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यदि अभाज्य संख्या पर समघात लगी है। ठीक है, अब देखेंगे जरा सा, यहां पर भी कुछ ऐसा ही निकालना है, पूर्ण वर्ग भाजक।
तो हम ये देखना है कि पूर्ण वर्ग के लिए हम क्या करते हैं, यानी घात को 2 से विभाजित होना क्या है, जरूरी है। तो हमें कुछ नहीं करना, प्रत्येक की घात में 2 से भाग देना है। तो इस 5 में देखना जरा कैसे करना है, प्रत्येक की घात को, यानी यहां पर घात कितनी है, यहां पर देखिए घात, ये देखिए यहां पर घात कितनी है, 5 है, 5 में 2 से भाग किया, ये वाली घात है, ध्यान दीजिएगा। 5 को 2 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 2 बार। इस 2 को भी 2 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 1 बार। ऐसी इस 1 को भी 2 से भाग दिया, गया ही नहीं, भाग ही नहीं गया, नहीं गया ना। तो बस आपने देखा, इसकी घात को 2 से भाग दिया, 2 बार गया, तो इसमें 2 में 1 जोड़ देना है, इंटू इसकी घात में 2 से भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार, इसलिए इसमें भी 1 जोड़ देना है। टोटल कितना हो गया, 3 गुणे 2 बराबर कितना निकला है मेरे दोस्त, 6। क्या कहेंगे इसे, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या कितनी है, 6 है। अब चीज समझ में आ गई होगी, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, और यदि कोई संख्या है उसके पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या चाहिए, तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात सबकी घात को 2 से विभाजित करना है। शेष फल से कोई लेना देना नहीं है। जितनी बार भाग जाए उसमें 1 जोड़कर उन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या निकल आएगी, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी क्या हो गई, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या प्राप्त हो गई। जैसे क्वेश्चन और कह दूं मैं आपसे, ये लीजिए, लिखा है 2 की घात 7 गुणे 3 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 के पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या, क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग भाजक निकालने हैं। इसके क्या निकालने हैं, पूर्ण वर्ग भाजक निकालने हैं। तो क्या करेंगे, जब इसके पूर्ण वर्ग भाजक निकालने हैं तो 2 की घात 7 है ना, तो क्या कर देंगे इसे 2, यानी 7 में क्या करेंगे, पहले 2 से भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार। इस 6 में भी 2 से भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार। इस 2 में भी 2 से भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार। यानी कितना आ गया, 3 प्लस का 1 गुणे 3 प्लस का 1 गुणे 1 प्लस का 1, कितना हो गया, 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 चौको 16, दूनी कितने आ गए, 32। मेरे दोस्त ये क्या हैं, पूर्ण वर्ग भाजक हैं। ये क्या हैं, पूर्ण वर्ग भाजक। पूर्ण वर्ग भाजक मतलब जो किसी संख्या का वर्ग है और इस संख्या को क्या करते हैं, विभाजित भी करते हैं, उन्हें हम पूर्ण वर्ग भाजक कहेंगे। चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, नेक्स्ट है आगे, इसके बाद देखूं मैं। तो पूर्ण वर्ग भाजकों के बाद बात करूं तो अब आ जाती है, जैसे लिख दिया 2 की घात 6 गुणे 3 की घात 8 गुणे 5 की घात 4 के। अब आ गया आपसे पूर्ण घन भाजकों की संख्या। क्या कह रहा है, पूर्ण घन भाजक। पूर्ण घन भाजकों की संख्या, पूर्ण घन भाजकों की संख्या क्या होगी, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी हमने देखा पूर्ण वर्ग में कितने कितने के जोड़े बनाते हैं, 2 2 के, इसलिए हमने डिवाइड किससे किया है, 2 से। अब पूर्ण घन में कितने कितने के जोड़े बनाते हैं, 3 3 के, इसलिए डिवाइड इसमें कितने से करेंगे, 3 से। कैसे, वो देखिए जरा सा, वो इस प्रकार से देखिए, यहां क्या किया, 6 है घात, तो 6 को किससे भाग दिया, 3 से, तो कितनी बार गया, 2 बार। ये 8 में भाग दिया 3 से, कितनी बार गया, 2 बार। इस 4 में भाग दिया 3 से, कितनी बार गया, 1 बार। पूर्ण घन भाजक चाहिए, क्या चाहिए, पूर्ण घन भाजक। जब पूर्ण घन भाजक चाहिए तो क्या करेंगे, प्रत्येक की घात में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। 2 प्लस का 1 इंटू कितना कर देंगे, 2 प्लस का 1 इंटू कर देंगे 1 प्लस का 1, बराबर कितना हो गया, 3 गुणे 2 बराबर कितना, 3 तिकाई 9 दूनी 18। 18 क्या है, इसके पूर्ण घन भाजकों की संख्या है मेरे दोस्त। तो अब हमने सभी प्रकार के भाजकों की संख्या निकालना सीख लिया है। कौन कौन से, देखिए हमने अब पढ़ा, क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा क्या, सभी प्रकार के भाजक, सबसे पहले भाजक, समभाजक, विषम भाजक, अभाज्य भाजक, और क्या सीख लिया, अभाज्य भाजक के पश्चात हमने सीखा है पूर्ण वर्ग भाजक, पूर्ण घन भाजक, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। इसके बाद हमने सीखा है और भी चीज सीखी है, क्या सीख लिया है,
यानी जैसे 5 से विभाजित भाजक, 7 से विभाजित भाजक, 8 से विभाजित भाजक, इनको भी हमने क्या कर लिया है, सीख लिया है। तो जरा सा एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जिन चीज़ों में, उन चीज़ों को पहले क्लियर करते हैं। देखिए जैसे आपका आ गया, यहाँ लिखा हुआ कितना, 4 की घात लिखा हुआ है 5 गुणे 4 की घात लिखा, 4 की घात 2 कर दूँ, ठीक है, 4 की घात 5 गुणे 6 की घात 2 गुणे, यहाँ लिखा हुआ है 10 की घात लिखा हुआ है कितना, 10 की घात लिखा हुआ है 3 के सभी भाजकों की संख्या क्या होगी, सभी भाजकों की संख्या। एक क्वेश्चन आ जाता है मेरे दिमाग में, भाजकों की संख्या क्या होगी, कैसे करेंगे मेरे दोस्त। अब कुछ लोग इसको करने के लिए करने में जुट जाएंगे तुरंत से, थोड़ा सा अगर कहें तो मैं थोड़ा समय दूं, इसको थोड़ा सा आप करने की कोशिश करिए, क्या बनेगा आपसे। तो आप तो सोच रहे हो सीधे सबकी घातों में 1 जोड़ देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, नहीं मेरे दोस्त। याद हो तो मैंने आपको कहा था इसके सबसे पहले क्या निकालने होंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 4 अभाज्य है क्या, नहीं, 4 के पहले अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 की घात कितना हो गया, 5। ऐसी 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 की घात कितना हो गया, 2। ऐसी 10 गुणे कितना है, 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5 की घात कितना हो गया, 3। ऐसे यानी सबसे पहले इनको किस में बदला, मैंने इनको सबको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में परिवर्तित किया। इसके बाद अब आगे देखेंगे, ये आ गया 2 गुणे 2 की घात 5 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे, यहाँ भी हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे, यहाँ 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात कितनी हो गई, 3। अब देखिए इसे क्या करना है, इसको अब प्रत्येक की घात में मैंने कहा था 1 जोड़ना है, लेकिन समस्या ये है, देखिए 1 तो 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है और 1 2 कहाँ है, यहाँ। इन सभी अभाज्य गुणनखंडों को पहले एक साथ करें, तो 2 की 5 घात इधर, 5 घात इधर, 2 घात इधर, 3 घात इधर, कितनी हो गई टोटल, 5 5 10, 2 12, 3 कितनी हो गई, 15, यानी 2 की घात कितनी हो गई, 15 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात कितनी हो गई, 3। अब इसमें प्रत्येक की घात में 1 जोड़कर भाजकों की संख्या प्राप्त कर लेंगे, तो 15 प्लस का 1 गुणे 2 प्लस का 1 गुणे 3 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया, 16 गुणे 3 गुणे 4, 16 गुणे 12 होता है कितना, 192। अर्थात इसके सभी भाजकों की संख्या मेरे दोस्त कितनी हुई, 192 हुई। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो मेरे ख्याल से बन जाएगा आपसे, है ना। तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया, सभी प्रकार के भाजकों की संख्या हर प्रकार से, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें यदि आपने ना लिया हो तो। चलिए, तो क्या हो गया, ये हमने कर लिया, कंप्लीट कर लिया क्या, पूरा भाजकों की संख्या, गुणज और गुणनखंड। अब हमारे पास कल का टॉपिक क्या होगा, कल देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें किसी भी प्रकार की आपको कमी नजर आए, कुछ भी समस्या नजर आए, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, है ना। कहाँ से क्या चीज़ हो गई नहीं पता चल रहा हो तो एक बार कमेंट करिएगा। मैं कल फिर से एक बार आपको इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, हम कल पढ़ने वाले हैं आप क्या, भाजकों का योग। क्या पढ़ने वाले हैं, भाजकों का योग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल हम पढ़ेंगे भाजकों का योग, इसको विधिवत रूप से पूरा कंप्लीट करेंगे कल, है ना। कहते हैं जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो सभी लोग करते रहिए मेहनत और लगे रहिए लगातार और देखते रहिए प्रयाग एग्जाम यात्रा, जरूर निश्चित रूप में आप सफल होंगे, ठीक है। कहते हैं एक मोटिवेशन, खैर मोटिवेशन तो कुछ भी नहीं होता है, मोटिवेशन हमारा खुद का मोटिवेशन जितना है वही सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बिल्कुल, क्या बात है, हमारे भैया ये लोखेन जी की लिखी हुई शायरी है,
है ना, उनने शायद खुद ही लिखी है इसको, और खुद ही लिखकर हमें दिया है कि सर इसको एक बार ज़रा सा बोल दीजिए। तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ये सपने बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। तो हिम्मत कर और जज्बा रख, जरूर निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। तो मिलेंगे आपसे कल नई ऊर्जा नई उम्मीद के साथ। तो देखते रहिए लगातार प्रयाग एग्जाम यात्रा। कल तक के लिए सबसे अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।